अक्सर किया, वो वायलेंस ऑफ ए रेडिकल माइंड है जो इतनी आसानी से उसको निकाल आप नहीं सकते। ये जो वहां का एजुकेशन इकोसिस्टम है, जो वहां पर पढ़ाया जा रहा है, अभी शहबाज शरीफ क्या उनके जो एक मंत्री कह रहे थे कि अगर जरूरत पड़ी तो हम मदरसे के बच्चों को से लड़ने के लिए भेज देंगे। हाँ। तो ये जो शुरू से उनके दिमाग में वायलेंस को भरा जाता है, शुरू से उनके दिमाग में मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनको ये आइडिया होता है कि वो पंजाबी सुन्नी मुसलमान के अलावा बाकी सब, उन्होंने जो यहाँ से लोग गए थे पाकिस्तान में पार्टीशन के टाइम पर, उनको तो सही से ट्रीट नहीं किया है। तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक पाकिस्तान का और पाकिस्तानी आर्मी कर रहा है। अब जब तक सवाल देखिए कराची का है, 1971 की लड़ाई में 4 दिसंबर का दिन पाकिस्तान कभी नहीं भूलेगा। उससे क्या हुआ कि हमने कराची के पोर्ट को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया, और जब कराची का पोर्ट पूरी तरह से ध्वस्त हो गया, उसके बाद कोई भी चीज का मूवमेंट वेस्ट पाकिस्तान से ईस्ट पाकिस्तान की तरफ नहीं हो पाया। वही समस्या आज भी यथावत है। आज पाकिस्तान की जो परिस्थिति है ग्राउंड की, मैं बताता हूं रोहित आपको, ये बात जी। हमें समझने की आवश्यकता है। 3 उनके मेजर ग्राउंड नेबर्स हैं, भारत, ईरान और अफगानिस्तान। तीनों से उनको समस्या है, तीनों से वो मिसाइलें एक्सचेंज कर रहे हैं, अफगानिस्तान से भी, ईरान से भी, और हमारे से तो खैर है ही। उस ऐसी सूरत में आपके पास क्या और चारा है? सिर्फ यही कि आप समंदर के रास्ते और कराची से, और यानी कि जो बल्क जो जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो समंदर के रास्ते ही होता है। एनर्जी आपकी समंदर के रास्ते आ रही है, आपके बाकी सारा सामान समंदर के रास्ते आ रहा है। भारत ने जितना थोड़ा बहुत ट्रेड था वो पूरा बंद कर दिया है, जितना थोड़ा बहुत उनके शिप, एक भी शिप पाकिस्तान का झंडा लगा के भारत के किसी भी पोर्ट में आ नहीं सकता। तो जब ऐसी परिस्थिति हो जाती है तो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। और ऐसी हालत में, क्योंकि देखिए ग्वादार उनके कंट्रोल में नहीं है, चीन के पास भी उनके कंट्रोल में नहीं है, ये ग्वादार को, ये जो बलोच लोग हैं ग्वादार को इस्तेमाल नहीं करने देंगे ढंग से। आप कुछ भी कर ले तो एक वो, और अगर सिंधियों ने इसके ऊपर परेशानी कर दी इनको, तो ये पूरी तरह से इकोनॉमिकली चोक हो जाएगा ये देश। वैसे ही एक बहुत सीवियर इकोनॉमिक क्राइसिस से पाकिस्तान गुजर रहा है। 24-25 बार इनको बेल आउट मिल चुके हैं, और अगर इस प्रकार का और सी रूट भी उनका कहीं ना कहीं बंद हो गया तो एक बहुत जबरदस्त स्ट्रेटेजिक उनको नुकसान होने वाला है। और ये मुझे लगता है कि वो किसी कीमत पे ये नहीं चाहेंगे कि ये हो, लेकिन अगर इसको रोकने के लिए उन्हें फिर बल का प्रयोग किया तो फिर हालात उनके हाथ से निकल जाएंगे। इनको कोई और तरीका ढूंढना पड़ेगा। जो मैं बता रहा हूं आपको कि वहां पर आज की तारीख में हर पढ़ा लिखा अनपढ़, घर बेघर, हर इंसान जो है इस मूवमेंट में जुड़ गया है, क्योंकि वहां ऑलरेडी 40-50% एग्जैक्ट मुझे नहीं पता पानी की कमी है सिंध प्रदेश में। और उसमें और ये और हो जाएगा, इंडस का पानी डाइवर्ट हो जाएगा तो सिंध प्रदेश में पानी की कमी इतनी ज्यादा हो जाएगी कि उनको उनको दिक्कत हो जाएगी। ये सब उनको दिखाई दे रहा है, इसलिए वो खुल करके पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान की सेना के खिलाफ खुल करके आ गए हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि पाकिस्तान में जो कंट्रोल है वो सेना का है। सेना पर कंट्रोल पंजाबी मुसलमानों का है। वो मैंने आपको बताया कि 75% बहुत बड़ा फिगर होता है, बहुत बड़ा। और लीडरशिप पूरी बिल्कुल। पाकिस्तान की आर्मी की पंजाबी है। तो ये मैं बता रहा हूं आपको कि ये बहुत बड़ा इनको तकलीफ होने वाली है। और अगर ये कोई बहुत तुरंत इन्होंने कोई और वो नहीं किया, अगर कराची पोर्ट के ऊपर कुछ हो गया, कहीं ब्लॉकेड लगा दिया, तो ये पाकिस्तान की ताबूत में जो कह रहे थे निपुण साहब कि ताबूत में अंतिम कील का को सिद्ध करेगी। अब आप इस बात को ठीक। और एक चीज समझाने की कोशिश करता हूँ कि क्या है कि अब चारों तरफ से क्योंकि उनके ऊपर प्रहार हो रहा है, और हर जगह प्रहार का कारण कहीं ना कहीं पानी, या तो पानी या ऊर्जा, दो चीजें हैं। और पानी और ऊर्जा दोनों को आपने पूरा पंजाब में कॉन्सेंट्रेट कर रखा है, कहीं से भी बन रही है वो वहां आकर के जा रहा है। तो ये बात अब लोगों को दिखाई दे रही है, ठीक। सोशल मीडिया पर है, ये सबको पता। तो इस वजह से मेरे को लगता है कि कराची पोर्ट की बहुत जबरदस्त अहमियत है, और अगर वहां पर कुछ हो गया तो पाकिस्तान को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी रोहित, बहुत ठीक। बड़ी कीमत। ठीक है, आप दोनों को बहुत बहुत शुक्रिया साथ में जुड़ने के लिए, जनरल माथुर और निपुण आलम बयान जी साथ में जुड़ने के लिए। तो इस वक्त सिचुएशन ये है पाकिस्तान में कि पाकिस्तान में इस वक्त पानी सबसे बड़ा मुद्दा है, और उस पानी ने आग लगाई हुई है पाकिस्तान में। सिंधु जल समझौता सस्पेंड होने और चिनाब का पानी रोके जाने के बाद बूंद बूंद के लिए पाकिस्तान तरस रहा है। और अब पाकिस्तान में और आग तब लग गई जब सिंध की आवाम सड़कों पर उतर आई।
सिंध के गृह मंत्री जियाउल हसन का घर फूंक दिया इस आवाम ने, जिसके बाद सुरक्षा बल और प्रदर्शनकारियों के बीच जमकर गोलियां चली। इसमें 2 लोगों की जान भी गई है। यह खून खराबा और बवाल इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान की शहबाज सरकार सिंधु नदी पर नहर बनाने की तैयारी कर रही है, जिससे सिंध के लोग नाराज हैं। आरोप है कि नहर का पानी सिर्फ पंजाब प्रांत में जाएगा, इससे सिंध सूख जाएगा और ये पाकिस्तान का जो पंजाब प्रेम है, यही पाकिस्तान को खंड खंड करने वाला है। आक्रोश की आग में पाकिस्तान धू धू कर जलने लगा। पानी पर पाकिस्तान का सिंध प्रांत सुलगने लगा। गुस्से की आग इस कदर धधकी कि पाकिस्तान में सिंध प्रांत के गृह मंत्री जियाउल हसन लंजर के घर फूंक दिए, कई वाहनों को जलाकर खाक कर दिए। सिर्फ इतना ही नहीं, प्रदर्शनकारियों ने घर की सुरक्षा में तैनात गार्ड्स को पीटा और ट्रकों को आग के हवाले कर दिया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ सिंध की आवाम ने कैसे मोर्चा खोल दिया, कैसे पाकिस्तान के हुक्मरानों के खिलाफ आर पार का मन बना लिया। सिंध में यह भारी बवाल और खून खराबा पानी को लेकर हुआ। दरअसल पाकिस्तान सरकार की योजना सिंध नदी पर नहर बनाने की है। इससे सिंध प्रांत के लोग नाराज हैं। उनका कहना है कि सरकार उनकी जमीन और पानी छीन रही है। सिंध के लोगों का आरोप है कि इस परियोजना का सबसे ज्यादा फायदा पंजाब को होगा, जबकि निचले राज्य सूखे की चपेट में आ जाएंगे। इससे नाराज प्रदर्शनकारियों ने जब राष्ट्रीय राजमार्ग पर धरना देने की कोशिश की तो पुलिस ने उन्हें बंदूक के दम पर रोकने की कोशिश की, जिससे नाराज होकर लोगों ने सिंध के गृह मंत्री के घर हमला कर दिया। इस दौरान पाकिस्तान के सुरक्षा बल और प्रदर्शनकारियों के बीच खूनी संघर्ष शुरू हो गया, जिसमें 2 प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई, जबकि पाकिस्तान के 6 सुरक्षाकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए। सिंध के लोगों ने पाकिस्तान की शहबाज सरकार के खिलाफ सीधा मोर्चा खोल दिया। दमन पर मुनीर की सेना के खिलाफ सिंध का गुस्सा बढ़ गया। पाकिस्तान में गृह युद्ध के हालात बनने लगे। ये हालात तो तब हैं जब भारत ने पहलगाम हमले के बाद सिंधु जल समझौता सस्पेंड किया है। इससे ही पाकिस्तान की हलक सूखने लगी। कंगाल बदहाल पाकिस्तान बूंद बूंद के लिए तरसने लगा और मुश्किलें तब और बढ़ गईं जब अफगानिस्तान ने भी पानी रोकने का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान की ओर से जाने वाले पानी को रोकने के लिए अफगानिस्तान कुनार नदी पर डैम बना रहा है। अफगानिस्तान का कहना है कि इससे हमारी बिजली की जरूरतें पूरी होंगी और हम अपनी खेती में इसका इस्तेमाल करके पैदावार बढ़ाएंगे। तालिबान के जल और ऊर्जा मंत्रालय के प्रवक्ता मतीउल्लाह आबिद का कहना है कि इस डैम का सर्वे और डिजाइन तैयार हो चुका है। कुनाल दी सिंध का मस्ती न दरसनी जकड़े जका چې بیا د خلکو د ولس توجه ورته راوړي د موږ له نظام نه له ملي تجارانو نه د افغانستان له هستیو له سرمایه‌دارانو نه هیله او خواهش د ارزو مو ده چې د کونال د سیند اوبه د دې په خاطر مه مهاروئ چې موږ چا سره دښمني کوو। कुनार नदी पर अगर डैम बनकर तैयार हुआ तो पाकिस्तान में 20% पानी की कमी हो जाएगी। कंगाल पाकिस्तान में अकाल पड़ेगा, लोग प्यासे मरेंगे, पानी की एक एक बूंद के लिए तरसेंगे। यही वजह है कि पाकिस्तान के सिंध बलूचिस्तान में शहबाज के खिलाफ गुस्सा फूट पड़ा है। शहबाज और मुनीर की भेदभाव और कुचलने वाली नीतियों की वजह से सिंध और बलूचिस्तान के लोग अलग देश की मांग कर रहे हैं। सवाल है कि क्या पाकिस्तान फिर टुकड़े टुकड़े होने वाला है? क्या पाकिस्तान 3 टुकड़ों में बंटने वाला है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।